हेलो एवरीवन, अगर आप केएफसी में जॉब करना चाहते हैं और आप जॉब डिटेल्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उन सब के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल जो हैं मुझे मेरी वीडियो पर लोगों ने किए थे कमेंट्स की सूरत में कि टीम मेंबर की सैलरी क्या होती है और वो सब कुछ। हालांकि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं तो वो मैंने सोचा है कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो डिटेल बनाऊं ताकि सबके जो हैं दिमाग क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ याद रखें कि जब मैंने केएफसी छोड़ा था तो तब अब तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है उस बात को। तो तब की सैलरीज़ और थी, आज की सैलरीज़ और हैं। तो जो करंट सैलरी है जो पाकिस्तान में टीम मेंबर्स की है वो 23,000 है एक टीम मेंबर की, और शिफ्ट सुपरवाइज़र की 30,000 है, और शिफ्ट मैनेजर की 40,000 है। और अगर हम बात करें एआरजीएम की सैलरी तो वो 70,000 है, और एआरजीएम मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और केएफसी जॉब डिटेल्स वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें, ठीक है। और जो आरजीएम की जो सैलरी है वो 90,000 से स्टार्ट होती है। ये जो है 2022 की लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन उसके अलावा जो टीम मेंबर्स की जो सैलरी है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 25 जो है वो मिनिमम, मतलब 25 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब जो है सुनने में आ रहा है कि जो अगले मंथ की जो सैलरीज आएंगी टीम मेंबर्स की वो 25,000 के हिसाब से ही आएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है केएफसी में। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट जो है वो बोनस मिलता है हर साल के बाद आपको। और जिस भी टीम मेंबर की जो बर्थडे है वो होती है तो वो केएफसी सेलिब्रेट करता है और उस दिन उसको मील दिया जाता है। मील्स की अगर हम बात करें तो सारे जो है स्टाफ को मील मिलता है हफ्ते में 2 बार। और एक दिन मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि मेरे ख्याल से नहीं, ये है ऐसा ही है कि 2 दिन मील मिलता है। एक दिन आपको जिंगर बर्गर मिलता है, दूसरे दिन आप कोई भी जो है चिकन पीस 2 चिकन पीस विद ड्रिंक ले सकते हो। तो ये 2 मील्स जो है वो मिलते हैं हर मेंबर को, चाहे वो टीम मेंबर है, चाहे वो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, कोई भी है, तो उनको ये मिलते हैं। अच्छा, एक सवाल, अब सवालों पर आते हैं। सवाल, पार्ट टाइम जॉब, क्या हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो आपकी जो शिफ्ट है 6 to 7 आवर्स हो जाएगी, या 6 आवर्स 5 to 6 आवर्स हो जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं तो वो मुझसे ये जो है सवाल करते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या आता है सैलरीज़ का। सैलरीज़ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये सैलरी है। इसके अलावा जो फुल टाइम के जो है कितने आवर्स हैं, तो जी फुल टाइम आवर्स जो हैं वो 10 आवर्स जॉब है, ये 9 to 10 आवर्स जॉब है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, हाँ, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जॉब के लिए? एक, आपको सीवी चाहिए। 4, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और फिर ये सिर्फ ओनली यही डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा एक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं? आप जहाँ पर भी रहते हैं। अब जैसे मैं बहरिया में रहता था तो मेरे जो करीब पड़ती थी वो फ़ेज़ 2 बहरिया में ब्रांच पड़ती थी जहाँ पर मुझे जॉब मिली। तो मैं वहाँ गया जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे F8 जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो हेड ऑफिस है वो F8 केएफसी की ब्रांच में। उन्होंने कहा था फलाने टाइम पे जाना, और ये फॉर्म है, इसको फिल करो और इनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाओ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, पासपोर्ट की साइज फ़ोटोग्राफ्स, और आईडी कार्ड की कॉपी, और आपकी सीवी, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपकी कोई भी जो लास्ट डिग्री होगी, फ़र्ज़ करें आपने एफ़ए किया है तो एफ़ए की आपको डिग्री जो है आपका सर्टिफिकेट वो आपने लेकर जाना है फ़ोटो स्टेट।
या फिर आपने बीए किया हुआ है, तो क्योंकि मैंने बैचलर्स किए हुए थे तो मैंने उसकी जो है वो फ़ोटोकॉपी ले गया था, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, जो आपके नियरेस्ट ब्रांच पे आप जाएँगे कि जी मुझे जॉब चाहिए और कहाँ पर इंटरव्यूज़ हैं, कब हैं, और मुझे आप जो है फॉर्म दे दें। वो आप फॉर्म फिल करेंगे और जिस डेट को वो कहेंगे कि इस डेट पे आपने, लेट्स सपोज़ वो कहते हैं कि वेडनेसडे को आपने 9 बजे पहुँच जाना है, तो आपने उस जगह पर वेडनेसडे को पहुँच जाना है विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की जो है अब आपकी परेशानी हल हो गई है। इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं, ये भी सवाल आता है। देखें, मैंने आपको दोबारा से अब बता रहा हूँ, मैं हालाँकि अपने कमेंट्स को जो है वो रिप्लाई भी करता रहता हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ जहाँ पर भी होते हैं आपको पता चल जाएगा, और वो कहाँ से पता चलेगा, आपको नियरेस्ट आपकी ब्रांच से। और आप जब वहाँ जाते हो, और केएफसी का सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं वहाँ गया, मैंने उन्हें कहा कि मुझे फ़ेज़ 2 मेरा जो है करीब पड़ता है, मेरा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मैंने वहाँ जॉब करनी है, तो उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है ना नियरेस्ट ब्रांच में वो आपको शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है, आप उनसे ये सवाल करोगे, वो आपको फॉर्म देंगे, और आपको नियरेस्ट ब्रांच जो भी आप जहाँ पर भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको पता चल जाएगा आपकी नियरेस्ट ब्रांच से। अच्छा, अब नेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा भाई? हम पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू में ही होगा, या इंडिया में रहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में दें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना चाहिए। और इंटरव्यू की जो तैयारी है वो आपने करनी है, तो मेरी इसी जो प्लेलिस्ट है इसको चेक करें। इसमें इंटरव्यू के लिए मैंने आपको टिप्स बताई नहीं है, वो आप जहन में रख लें और आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, फिर से एक सवाल आता है, हाउ टू अप्लाई। बहुत बार आया है ये रिप्लाई कमेंट, तो मैंने इसको रिप्लाई भी किया है, लेकिन दोबारा से आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने अप्लाई करना है, आपने नियरेस्ट ब्रांच में जाना है और वहाँ जाकर उनको कहना है कि हमारा इंटरव्यू कहाँ है, हमें वो बताएं और हमें एक फॉर्म दे दें। उसको आपने फ़िल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके, और वो आपने उस ब्रांच में चले जाना है, वहाँ इंटरव्यू होगा और आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जी हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करें या फिर ख़ुद से जाएं। तो बेहतर है ख़ुद से जाएं, ठीक है, क्योंकि ख़ुद से आप जाते हैं, फ़िज़िकली आप वहाँ पर होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। टीम मेंबर्स का काम, अब जैसे ये शर्ट आप देख रहे हैं ये टीम मेंबर की है, ठीक है। और टीम मेंबर्स का काम होता है, डिफरेंट स्टेशंस हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में, वो पिछली वीडियोस में भी बताया था कि डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। हॉट किचन होता है, फिर सप्लायर स्टेशन होता है जो कि मेरा फेवरेट था, फिर उसके बाद फ्रंट का आ जाता है जहां हम आप अगर एज अ गेस्ट जाते हो, एज अ कस्टमर जाते हो, तो आप जो ऑर्डर करते हो, तो वो जो ऑर्डर लिखने वाला होता है वो जॉब होती है। लेकिन उनको भी पता होता है कि जी ये बंदा नया है और ये अभी स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है मोस्टली स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि जी आप आहिस्ता-आहिस्ता लर्न करोगे, तो वो सबसे पहले आपको सबसे आसान काम देते हैं। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता जब खुद जो है ना इतने कैपेबल हो जाते हो कि कहते हो कि हाँ, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि जी मैंने आगे पहुँचना है, तो फिर वो आपको आगे भी ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, क्या 5 आवर की जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्या नाम है, पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन वो आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या केएफसी आना सही रहेगा? बिल्कुल, अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे जाना चाहते हो और आपकी जो मतलब क्योंकि मेरा तो शेफ़ फ़ील्ड थी, तो इसलिए मैंने जो है इस जॉब को छोड़ा था। लेकिन अगर मेरी मैनेजरियल जॉब होती और अकाउंटेंसी पढ़ी होती, या फिर कोई बैंकिंग या कुछ भी ऐसा, या कुछ भी मतलब मैथ से रिलेटेड पढ़ा होता, तो मैं ज़रूर जाता। लेकिन मैंने पढ़ाई जो की थी वो इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने शेफ़ कोर्सेज़ किए और शेफ़ का एक बैचलर भी किया कुलिनरी आर्ट्स का। तो फिर मेरी बिल्कुल ही इरादा जो थी वो प्रोफ़ेशन था, तो इसलिए मैंने ये स्किप किया। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो मैनेजरियल जॉब्स के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि जितना आसानी से आप यहाँ ग्रो कर सकते हो, आप किसी भी फ़र्म में इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, टीम मेंबर का काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, वी कैन गेट टिप्स, टिप्स की बात अगर आप करें तो ख़ैर टिप्स जो हैं वो ज़्यादातर मिलती हैं फूड पांडा वालों को,
और लेकिन अगर कोई गेस्ट जो है कोई ऐसे मतलब ढेर सारे पैसे दे जाता है, तो वो सारे स्टाफ में जो है इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये रूल जो है 5 स्टार होटल का भी होता है। अच्छा, और कौन सा सवाल था? along with studies, yes, you can do this job along with your studies। और बहुत से जो हैं 80% जो वहाँ पर वर्कर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ही, क्योंकि वो स्टडी भी करते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बल्कि ये आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर के मुल्क में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि जी बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो गया है और जी वो तो अपने घर भी ले लेता है। ठीक है, हमारा अभी उस तरह का सीन नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने आप को इंडिपेंडेंट तो कर सकते हो ना। तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत सवाल जो है वो भी आया है, सर केएफसी में काम बहुत मुश्किल है, क्या 5 स्टार होटल या 4 स्टार में काम इजी है? बेटा, जब आप निकलते हो बाहर तो फिर आपको पता चलता है, जब आप उस प्रोफेशन को चूज़ करते हो, ठीक है। तो केएफसी का मेरे हिसाब से काम बहुत इजी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बोरिंग भी है, क्योंकि मतलब कुछ काम करना ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं एज अ शेफ़ बात करूं तो कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बर्गर्स मतलब आपको पैटीज़ फ्राई करनी है, आपको चिकन फ्राई करना है और फिर आपको असेंबल करना है और रैप करके दे देना है। तो ये मैं क्योंकि एज अ शेफ़ आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और जब आपकी क्रिएटिविटी नहीं होती तो वो काम आपके लिए मुश्किल होता है। तो मेरे लिए तो यही जॉब मुश्किल थी। 5 स्टार होटल मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एक अलग से माहौल और मतलब पढ़े लिखे लोग, और फिर मतलब फॉरेनर्स के साथ आपकी डीलिंग, फिर आपके आउटसाइड फंक्शंस, फिर आपको बिस्किट केक्स बनाने हैं, और फिर मतलब बहुत ही ग्लिटरी सी जो है ना वो जॉब है। तो वो तो ये दोनों जॉब्स तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, ठीक है। अच्छा, काम मुश्किल है अगर, तो मुश्किल इतना नहीं है केएफसी में। अगर आप क्रिएटिव हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप क्रिएटिव नहीं हो और फिर आपके लिए मसला बन सकता है, ठीक है। दैट कुड बी अ डिस्कशन। एनीवेज, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट टाइम जॉब टू फुल टाइम जॉब हो सकती है? अगर एक बंदे ने पार्ट टाइम जॉब जो है वो एक्सेप्ट की है और फिर बाद में उसको लग रहा है कि वो फुल टाइम जॉब करे, तो बिल्कुल वो अपना कन्वर्ट कर सकता है। इनफैक्ट जब मेरे होते हुए भी ऐसे बहुत से केसेस हुए थे, और केएफसी वाले बहुत खुश होते हैं कि जब पार्ट टाइमर्स जो है वो फुल टाइम में आते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इसी प्लेलिस्ट की जो दूसरी वीडियो है वो देख लें, ठीक है। और मेरा चैनल यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा व्यूज़ माशाल्लाह से, एक वीडियो पर मेरे 7,700 व्यूज़ हैं और दूसरी में भी 3,000 प्लस व्यूज़ हैं, लेकिन उनमें से सब्सक्राइब ओनली 18% लोगों ने किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, मेरे और भी वीडियोस देखें। और ये उन भाई के लिए जिन्होंने कहा है कि जी ये काम 5 स्टार होटल का आसान है या केएफसी का आसान है, तो उनके लिए भी वो वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है। मेरे आप शुरू के ब्लॉग्स देखें जिसमें मैंने आपको अपनी डेली रूटीन बताई है एज अ शेफ़। तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।